ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरावाले, कांग्रेस और उसकी नीतियां और इन सब का एक भयानक अंत जो देश की प्रधानमंत्री की हत्या के तौर पर पूरे देश ने देखा। उस दौर के लोग और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम इस ऑपरेशन को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। क्या ये ऑपरेशन जरूरी था? क्या खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को मुक्त कराने के लिए चलाया गया ये अभियान देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के अंत से पूरा होना था? जिस अभियान को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ चलाया गया, वही इंदिरा गांधी के अंत का कारण भी बना। इस पूरे घटनाक्रम के कई पहलू हैं जिस पर हम एक एक कर नजर डालेंगे और एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले उस पूरे वाकये पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। आखिर 1984 के जून के पहले सप्ताह में ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश दहल गया? दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना को अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को मुक्त कराना था, जिसे 1981 से खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले ने कब्जे में लिया हुआ था और अपने हथियार बंद साथियों के साथ वहीं छिपा बैठा था। और 1983 तक इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया था। आखिर क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था, इसे समझते हैं। दरअसल ये खालिस्तान समर्थक चाहते थे कि पंजाब छोड़कर हिंदू चले जाएं। इस तरह की इच्छा रखना सीधे सीधे केंद्र की सत्ता को ललकारने जैसा था। भला सरकार इस चुनौती को कैसे नहीं लेती? इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाने की हामी भरी होगी, तब भी उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। साल बीता और 1984 के जून महीने की पहली तारीख को गांधी ने पंजाब को सेना के हवाले कर दिया और इस अभियान का कोड वर्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी पंजाब को उग्रवाद से मुक्त कराना चाहती थी और इसके लिए खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले का अंत बेहद जरूरी था। 2 जून को भारी संख्या में श्रद्धालु हरिमंदिर साहिब परिसर में आने लगे, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था। जहां तक सरकार की बात करें तो इंदिरा सरकार सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी, इसका अंदाजा भी सबको था। सरकार ने तब पंजाब से आने जाने वाली ट्रेनों और बसों को रुकवा दिया, फोन कनेक्शन कटवा दिया और विदेशी मीडिया को पंजाब से बाहर कर दिया। अब आया 3 जून, जब भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। अमृतसर शहर में पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। चरमपंथियों ने भी सेना की गोलीबारी का ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिससे सेना ने अंदाजा लगाया कि चरमपंथियों के पास काफी ज्यादा हथियार थे। 5 जून बेहद काला था, जब सेना बख्तर बंद गाड़ियों और टैंकों का प्रयोग करने लगी और चरमपंथियों और सेना के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। इस ऑपरेशन में कम से कम 17 कमांडो मारे गए। क्या आपको ये पता है कि तब कैसी हालत थी मंदिर के अहाता की? एक जंग के मैदान की तरह दिखता था पूरा अहाता। सफेद संगमरमर पर चारों तरफ खून के धब्बे और बिखरे हुए शव थे। सेना ने 41 लाइट मशीन गन बरामद कर लिए। इनमें से 31 तो सिर्फ अकाल तख्त के पास ही पाई गई।
इंदिरा गांधी को अंदाजा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ उसके बारे में सुनते ही इंदिरा बोल पड़ी थी, हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि कोई हताहत नहीं होगा। इस अभियान में 83 सेनाकर्मी और 492 नागरिक की जान चली गई थी। भिंडरावाले और उसकी छोटी सी टुकड़ी को कंट्रोल करने के लिए सेना को जमीन आसमान एक करना पड़ा। मशीन गन, हल्की तोपें, रॉकेट, और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आखिर में लड़ाकू टैंक का इस्तेमाल करना पड़ा। इस कार्रवाई से इतना तो जरूर हुआ कि खालिस्तानी आतंकी साफ हो गए और पंजाब में आतंकवाद पूरी तरह से टूट गया। पर जो नुकसान हुआ उससे सिखों की भावनाएं जरूर आहत हुई। इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान हुए संघर्ष में जिस तरह की तबाही मची उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भीषण खून खराबा, स्वर्ण मंदिर पर चली गोलियां, स्वर्ण मंदिर से पाठ लगातार 6, 7 और 8 जून को नहीं हुआ। ऐसा तो सिर्फ सदियों बाद हुआ था। लाइब्रेरी भी जलकर तहस नहस हो गई थी। इतने साल बीत गए हैं उस संघर्ष को, लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर अब भी कईयों के राय आपस में टकराते हैं। सिख धर्मावलंबी मानते हैं कि ऐसा करना उनकी आस्था पर हमला था, तो वहीं कुछ लोग इसे स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से आजाद कराने का एक अभियान मानते हैं। क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन का चलाया जाना और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उसी साल हो जाना एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं थीं? इसके राजनीतिक प्रभाव को समझने की जरूरत है। कहा जाता है कि भारत सरकार के ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया था। माना गया कि स्वर्ण मंदिर पर हमला धर्म पर हमला किया गया था और इसकी भरपाई मिसेज गांधी को अपनी जान देकर करनी पड़ी। उन्हीं के 2 सिख सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। 30 अक्टूबर 1984 को ही शायद इंदिरा को अपने अंत का आभास हो गया था। तभी तो उन्होंने भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूं, मुझे चिंता नहीं है रहूं या न रहूं। मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और मैं जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कहा जाता है कि इंदिरा को भाषण लिखकर कुछ और दिया गया और उन्होंने भाषण को बीच में छोड़कर खुद ही भाषण देना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया है। इंदिरा गांधी के अंत के बाद भी काले पन्नों की दास्तां खत्म नहीं हुई, बल्कि सिख विरोधी दंगे ने काले पन्नों के अगले अध्याय में अपनी जगह बना ली। कई सिखों की जान चली गई और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। ब्लू स्टार से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या और फिर सिख विरोधी दंगे, इन सब ने कांग्रेस की बड़ी किरकिरी करवाई। बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी, सो अलग। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।